स्पाइनल स्प्रे बात समझेंगे, ठीक है। तीन प्रैक्टिकल समझेंगे। तो हिप बात के मैंने 2 टब्स रखे हैं। ये है हमारे पास, बस कटी स्नान का टब। अब सिंपल आप इसकी गहराई देखो, इतनी है। ऐसा हम लोग नॉर्मल टब्स जो एल्यूमिनियम के ले सकते हैं। फाइबर का भी टब आता है जो है हमारे यहाँ। और मनोज सुनो, इधर आओ तो सही, एक स्टूल ले आओ छोटा जिससे पैर रखते हैं, और आ जाओ जरा सा। तो सबसे पहली कंडीशन ये जो, जी देवराज जी बताएं। आपका फेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अच्छा, हाँ ठीक है। खेल आ रहा है। ये कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए है जिसमें कि अगर हम, मनोज ऐसे उठो ना, सब रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी बताएंगे तब आप बैठिएगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि फाइबर के टब्स भी अभी प्रचलन में है, जो मिल जाते हैं। पर एल्यूमिनियम एक ऐसी चीज है ना कि जो आपके, ये मेरे 15 साल पुराने टब्स हैं, ना तो लीकेज है ना कोई प्रॉब्लम हुई। हम इनको बस सिल्वर कलर से पेंट करा देते हैं, नए से हो जाते हैं ये। तो इसलिए ये बहुत लोहा लाट चीज है। फाइबर के जो है वो टूट रहे हैं, कट रहे हैं। एक होगा, ले आओ फाइबर का टब दिखाओ जरा, या हम लोग पीछे ना स्पाइनल बात के लिए जाएंगे तब दिखा देंगे, ठीक है। आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रैक्टिकल अगर लिखते हैं, हिप बात का कटी स्नान इसको कहते हैं। आप भी बैठ जाओ। इसको कटी स्नान कहते हैं। कटी मतलब कटी प्रदेश, मतलब कमर जब आपका पानी में डिप रहे तो वो कटी स्नान है। 3 तरीके का हो सकता है। कौन बताएगा 3 तरीके का कटी स्नान हो सकता है? हाँ मैम, एक तो टब में बैठ के, मैम हम बताएं खड़े होके मैम, एक तो टब में बैठ के पढ़ा हुआ है भाई ठंडियों में। कटी स्नान मतलब कटी तो अंदर होगी। अब वो 3 तरीके का हो सकता है, बताइए मैम। एक तो टब में बैठ के, और एक सूती ऊनी चादर लपेट के। मैम 2 तो है, तीसरा नहीं ध्यान। 3 तरह का कटी स्नान हो सकता है। मैम किसी भी तालाब में या किसी भी टब में कमर तक डिप करके पानी में डिप करके रहना। हेलो जी मैम, चलिए लिख लीजिए। 3 तरह का कटी स्नान, हिप बात। एक तो गरम कटी स्नान, एक ठंडा कटी स्नान, एक गरम ठंडा कटी स्नान। जी मैम। तो एग्जामिनर का भी बुद्धि को समझना पड़ेगा ना कि वो क्या और कैसे पूछ सकता है। सब आपके हिसाब से थोड़ी होगा। हॉट हिप बाथ, कोल्ड हिप बाथ, हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ। अब इसके लिए हमें इक्विपमेंट क्या चाहिए? एक टब चाहिए, ऑल्टरनेट करना है तो 2 टब चाहिए। एक स्टूल चाहिए जिसपे पैर रख सकें आप। एक छोटा और बकेट चाहिए, और एक मग चाहिए। एक छोटा टॉवेल चाहिए। इतनी चीजें चाहिए। अब करना क्या है? हिप बाथ लेने के लिए हमें कंफर्टेबल कपड़ा होना चाहिए, बहुत टाइट क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हल्का बनियान और लोअर पहना हुआ है, या लंगोट पहनी हुई है, या एक ट्यूनिक बांधी हुई है, पेटीकोट काइंड ऑफ। अगर अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते हैं तो ज्यादा अच्छा है हिप बाथ लेने के लिए, ठीक है। हिप बाथ में हम इप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं, फिटकरी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम क्या है। नीम की पत्तियों का ले सकते हैं अगर वेजाइनल प्रॉब्लम्स हैं, ल्यूकोरिया प्रॉब्लम है। टेसू के फूल डाल सकते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। उसमें पानी पूरा पीला पीला सा ऑरेंजेस हो जाता है, बढ़िया सा। पलाश के फूल जो ड्राई फॉर्म में मिलते भी हैं, तो हमारे पास है भी। मनोज आओ, तुम जरा कुछ कर रहे हो क्या? इधर आओ। और अब बात करते हैं विधि के लिए। तो विधि के लिए हम जरूरी नहीं है ऐसा बेंड हो। बेंड इसलिए क्योंकि कंफर्टेबल रहे हम व्यक्ति, उसको ऐसे स्ट्रेट ना बैठना पड़े बहुत देर के लिए। अपने वो पलाश के फूल ले आओ डिब्बा, वो आपको इजीली पंसारी क्या मिल जाएगा। तो अगर बहुत पेन है बॉडी में तो इप्सम सॉल्ट डलवाइए। अगर
सिंपली किसी को इन्फेक्शन फ्री करना है तो फिटकरी डाल सकते हैं, नीम का पानी बॉईल करके उसके पानी को डाल सकते हैं ठंडा करके। और इस तरह के फूल है जो आप अगर गर्म पानी में डालेंगे तो ये पूरा पीला पीला रंग हो जाता है अच्छा सा। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, फाइब्रॉइड्स है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया है, डिस्मेनोरिया है, इस केस में ये काफी काम करता है। अब बैठने के लिए इसको रख दो। हम ये डेमोन्स्ट्रेशन ही कर रहे हैं तो पानी नहीं भरा है, पानी इसमें हम आधा ही भरेंगे। तो आधा भरने के बाद इसको थोड़ा शिफ्ट कीजिए, यहाँ से पास से नहीं दिख रहा। हाँ, अभी हमने आधा टब को भरा पानी से। और जब हम बैठेंगे, बैठ जाएं, तो जैसा हमने बताया कि बहुत ही हल्का लंगोट या तहमत काइंड ऑफ होना चाहिए, बहुत चिपके हुए अंडरगारमेंट्स वैक्सीन के नहीं होने चाहिए। और ये कैप लगा के तो बिल्कुल नहीं बैठना है। एक छोटा टॉवेल यूज कर सकते हैं सिर पे और उसको वेट करना है। अगर आप ठंडे में बैठे तो भी वेट करना है, गर्म में बैठे तो भी वेट करना है, और अगर गर्म ठंडा ले रहे हैं तो भी वेट करना है। इस तरीके से कंफर्टेबली आपको, जैसे ये बेंड होके बैठे हैं, जनरली ऐसे ही बैठना होता है। थोड़ा सीधे हो दीपक, मनोज, ये पैरों को स्टूल पे रखेंगे। कहने का मतलब है सिर्फ बेली एरिया के अलावा आपका कोई भी पोर्शन गीला नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसलिए पैरों में स्लीपर्स हों और पैर थोड़े ऊंचे हों तो अच्छा है। इससे थोड़ा नीचा भी हो सकता है, जितना कंफर्टेबल हो। अब एक छोटा हैंड टॉवेल से इस स्टमक को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रिक्शन करेंगे। ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाभि के चारों तरफ पानी से भीगा हुआ तौलिया ऐसे घुमाते जाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। और सिर पे इसी को भिगा करके सिर पे रख लेंगे और उस पानी को भिगोते रहेंगे। अब अगर आपको दूसरे टब में जाना है तो आपको ये दे दो, तो आपको उस टब में भी इसी तरह आगे कर लीजिए टब थोड़ा सा। फिर आप इसमें बैठेंगे, पैर को बाहर करेंगे धीरे से, स्लीपर्स पहन के रखेंगे और फिर उसी तरह उस टब में बैठ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए इसमें बैठ गए आप। अब जब इसमें गर्म पानी है, उसमें ठंडा पानी है, तो जब आप गर्म पानी के टब में वापस आएंगे तो इसमें गर्म पानी पहले से बढ़ाएंगे, जो हमने कहा है बकेट और मग में रखा होना चाहिए। ठीक है, तो गर्म ठंडा कटी स्नान के लिए जब आप गर्म पानी में वापस आएंगे तो उसमें गर्म पानी मिलाएंगे। गर्म पानी में बैठे हैं तो भी आप साइड से उसमें गर्म पानी मिलाते जाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर ठंडे पानी में बैठे हैं तो भी आप ठंडा पानी उसमें मिलाते जाएंगे। ये डिपेंड करता है आपका क्लाइमेट का कंडीशन क्या है और आपका बॉडी का कैलिबर कितना है, आप कितना बर्दाश्त कर रहे हैं। टेम्परेचर ऑफ वाटर वही रहेगा 55-65 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके आप धीरे धीरे बढ़ा करके 114 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जा सकते हैं। और ठंडे पानी में जब जाते हैं तो आप बिलो 0 भी जा सकते हैं। तो आइस वाटर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और आइस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको लिखना है सावधानियां। तो सावधानियों में यही है कि आपको अगर रिसेंट ऑपरेशन हुआ है तो नहीं देंगे, ब्लड प्रेशर मतलब हार्ट डिजीज है, स्टंट पड़े हैं, बॉल पड़े हैं तो नहीं देंगे। बाकी बस रिसेंट ऑपरेशन हो और ये हो। आप बेनिफिट्स लिखिए, अलग अलग कैटेगराइज कर लीजिए बेनिफिट्स। पहले हम लोग कोल्ड हिप बाथ के बेनिफिट्स लिखेंगे। ठंडा कटी स्नान, ठंडे कटी स्नान के लिए अभी तो हम लोग पीछे जा रहे हैं स्पाइनल बात, थोड़ी देर बाद लीजिएगा, है ना, क्योंकि वहां नहीं जाता हो क्या, बोल दीजिए अभी थोड़ी देर बाद लीजिएगा। ठंडे कटी स्नान का फायदा होता है एसिडिटी में। अगर किसी को बहुत एसिडिटी है तो हम उसको ठंडे कटी स्नान, ठंडे पानी के टब में बिठाएंगे। अगर किसी को ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो हम उसको ठंडे पानी के टब में बिठाएंगे। मेनोपॉजल इफेक्ट है, रेगुलर एसिमेट्रिकल ब्लीडिंग हो रही है, हर 10 दिन पे ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग कंडीशन में भी हालांकि बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है ठंडा हिप बाथ लेने को,
लेकिन वो बहुत ज्यादा हाइजीनिकली और कंफर्टेबली सजेस्टेबल नहीं है। तो जैसे ही आपका ब्लीडिंग रुकता है वैसे ही आप कोल्ड हिप बाथ लेना शुरू करें और बीच के ड्यूरेशन में काम करें। और जब ब्लीडिंग हो रही है तो आप 1-2 दिन फिर रुक जाएं। तो जब रेगुलर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो आप कोल्ड हिप बाथ की तरफ जा सकते हैं। तो मेनोपॉजल कंडीशन में कोल्ड हिप बाथ अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन में बहुत ठंडा कटी स्नान दिया जा सकता है, आइस वाटर, एकदम ठंडा, कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी। कौन है कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी के जनक, फादर ऑफ कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी? अरे पुराना हाइड्रोथेरेपी का अब कल अगर रिवाइज करके आप लिंडनहार, मैडम लिंडनहार। नहीं जी, नहीं, लोइस कुने, और सिर्फ लोइस कुने का ही लिटरेचर आपको मिलेगा गूगल पे, बहुत ज्यादा और किसी का है नहीं। और लुइस कुने का बहुत अच्छा लिटरेचर आपको गूगल पे, कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी, उनका अपना सैनिटोरियम, जर्मनी का, सबका आपको बढ़िया लिटरेचर मिलेगा। तो आप कृपया आज इसको जरूर खोल लें, ठीक है? तो उसमें लिख भी लें अपना। तो कोल्ड वाटर हाइड्रोथेरेपी एसिडिटी में, कॉन्स्टिपेशन में, मेनोपॉजल कंडीशन में काम करेगा। अब आते हैं हॉट वाटर। हॉट वाटर हाइड्रोथेरेपी, ये जो करेंगे कटी स्नान, हिप बाथ, गर्म पानी का कटी स्नान, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, साइटिका पेन, ओबेसिटी, यूट्रस में स्वेलिंग, और होल, कहीं पे भी स्वेलिंग हो पेट के एरिया में, कटी एरिया में, पेल्विक एरिया में किसी भी तरह की सूजन हो, दर्द हो, इन्फ्लेमेशन हो, ठीक है? अब बात करते हैं गरम ठंडा कटी स्नान। डायबिटीज के लिए रामबाण ट्रीटमेंट है। डायबिटीज, गरम ठंडा कटी स्नान, ओबेसिटी, मोटापा, गैस्ट्राइटिस, 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर कोई व्यक्ति गरम ठंडा कटी स्नान लेता है बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। डायबिटीज, ओबेसिटी और गैस्ट्राइटिस। अब कोई बीमारी बची थोड़ी बहुत भी, हाँ, उसमें आपने एसिडिटी लिखा है, अल्सर लिख लीजिए ठंडे पानी के ट्रीटमेंट में। अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठंडा हिप बाथ, ठीक है? कोई बीमारी दिमाग में आ रही हो पूछ के, जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से रिलेटेड हो और नाम पता हो। हाँ, ब्लीडिंग पाइल्स या मस्से वाला पाइल्स, ठंडा कटी स्नान, ठंडा कटी स्नान। और इसको ना साथ में ये भी देखेंगे हम लोग ठंडा कटी स्नान के साथ साथ कि उसको और क्या दिक्कत है, कमर में दर्द कैसा है, कोल्ड एंड कफ कैसा है। पता चला कोल्ड एंड कफ छींके आ रही है, खूब ठंडे में बिठा दिया, तो वो सब भी ध्यान में रखते हुए तब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑल्टरनेट बताइए। अगर किसी को पाइल्स है, हमें ठंडी सिकाई करनी है और उसको जुकाम बहुत ज्यादा है, कोल्ड एंड कफ बहुत ज्यादा है, आइडियली उसको हॉट फुट बाथ देना चाहिए। हम उसको क्या ऐसा लोकल ट्रीटमेंट दें कि उसका पाइल्स ठीक हो जाए। हॉट एंड कोल्ड कटी स्नान ही ठीक रहता है, ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें सिर्फ ठंडा तो नहीं रहेगा, गर्म भी रहेगा। नहीं दे पाएंगे, हॉट एंड कोल्ड हिप बाथ नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए कमर की, मान लीजिए घुटने में उसको सीवियर ऑर्थराइटिस है, चल छोड़िए, सीवियर उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस है और उसको पाइल्स भी है, हम क्या देंगे उसको ट्रीटमेंट? मैम उसको शायद हॉट गर्म कटी स्नान करना चाहिए। मैडम गर्म पानी, हॉट फुट बाथ हो जाते हैं, गर्म तो बिल्कुल फायदा नहीं करेगा। उस केस में जहाँ पर सूखे हुए मस्से होते हैं पुराने, वहां पर आप एक बार को थोड़े गुनगुने पानी से स्टार्ट कर सकते हैं, नमक डलवा करके,
तो वो रिलीफ देता है, आई एग्री। बट अगर इंटरनली रैप्चर्स हैं तो वो गर्म से ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, रैप्चर्स बढ़ जाएंगे, वो ठीक नहीं होते। तो आप एक्सटर्नली उसको आइस से सिकाई बोल सकते हैं दिन में 3 बार स्टार्टिंग में, ठीक है। बर्फ से सिकाई करवाइए और ठंडे पानी का 6 बार भी दिया जा सकता है जो कम्बोर्ड के ऊपर ही रखा जाता है। तो उसमें क्या है, अभी आप वैली एरिया को ठीक नहीं कर रहे, आप सिर्फ एनाल एरिया पे थोड़ा सा पानी चाह रहे हैं, तो कम्बोर्ड के ऊपर एक शीट लग जाती है जिसमें इंसान अच्छे से इजीली बैठ सकता है। पर उसका प्रभाव बहुत ज्यादा लीवर पे, पेनक्रियास पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पूरा नहीं पड़ पाता, इसलिए इस तरह के हिप बाथ के टब की व्यवस्था की गई और ये लाइमलाइट में आया। एलोपैथ प्रैक्टिशनर्स लिखते हैं पाइल्स के लिए, है ना, मेनली ठंडे पानी में, गुनगुने पानी में सिकाई करने को। तो बेनिफिट्स हो गए, सावधानियां हो गई, गरम ठंडा कटी स्नान हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्पाइनल बाथ की तरफ। तो चलते हैं स्पाइनल बाथ की तरफ। दीपक, लैपटॉप हमारा वहां तक ले चलना पड़ेगा स्पाइनल बाथ की तरफ। उसमें है पानी, चल जाएगा पानी है मनोज? नहीं तो हमने स्टीम बाथ की तरफ रख दो, तब तक उसमें पानी थोड़ा सा पाइप लगा के कर दो। सो स्टीम बाथ हेडिंग डाल लीजिए, स्टीम बाथ की तरफ चलते हैं। स्टीम बाथ का जो कैबिन है वो देखते हैं और कैसे उसमें व्यवस्था है वो देखते हैं, जिससे आप अपने घरों में व्यवस्था कर सके और कुछ जुगाड़ू काम करके भी स्टीम बाथ दिया जा सके और बनवाया जा सके, उसको समझते हैं। ये है हमारा स्टीम बाथ का कैबिनेट, आपको दिख रहा होगा आप सभी को। ये सबसे पहली बात, ये लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। ऐसा जो फोल्डिंग आपका अमेज़न पे उपलब्ध है 5,000 रुपए का, जो पार्लर्स में भी लोग इजीली रख देते हैं, मतलब भर का वो काम करता है, ठीक है। सो इसमें बनवाने के समय कारपेंटर आपका देख करके आसपास के इंस्टीट्यूट से आपके घर में भी बना सकता है। वुडन थोड़ा सा केयर मांगता है, बहुत ड्यूरेबल नहीं रहता, 4-5 साल बाद आपको इसको मेंटेनेंस चाहिए, चाहे जितनी अच्छी प्लाई से बनवा लीजिए। नीचे का हिस्से में हमने इसको ऐसे डोर लगाया है, जिससे जो व्यक्ति नहीं चल सकते हैं, पैर नहीं उठा पाएंगे, उनके लिए डोर है। अब ये आपका ये बंद हो गया ऐसे, फिर इसके बाद ये बंद हो गया। अगर हम इसको खुला रखें तो इसमें एक रिवॉल्विंग स्टूल रखा है जो कि एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक नीचे जहां पे भी स्टीम आ रही है, एक सिस्टम है जहां पर आप पोटली रखते हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये पाइप यहाँ पर आया है, जिसमें हम नीम की, गुलाब की, ऐसे करके यहाँ पे पोटली रख देते हैं, जिसके थ्रू स्टीम आती है, ठीक है। जो पोटली अगर हम कुकर से भाप बनाए तो उसमें भी डाल सकते हैं। अब व्यक्ति जब इस पे बैठ जाएगा, हाइट के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट कर दिया, तो पहली बात तो इसमें आपको आराम से उठा दिया, एडजस्ट धीरे से इसको नेक को संभालते हुए ऐसे अंदर कर देते हैं। और यहाँ पर जो नेक एरिया में गैपिंग है, यहाँ पर हम एक टॉवेल लगा देते हैं, जिससे कि समाउ यहाँ पे कभी कभी ये गड़ने लगता है, तो उसको भी, और आप ज्यादा बड़ा होल करेंगे तो भाप निकलेगी, तो वो भी नहीं कर सकते। इस तरह से आप जो भाप निकल रही है उसको आप पैक कर सकते हैं। कभी कभी फेस पे रखने हैं कुछ है तो हम नहीं पे पैक करते हैं तो भी चलेगा, कुछ ऐसा नहीं है। और सिर पे आपको ठंडा पानी डालना है,
तो सिर पे लगातार आप यहाँ पे टॉवल हैंग की रख के प्रॉपर हर 2 मिनट पे पानी स्प्लैश करते रहिए, ताजा पानी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक हमने इम्पोर्टेड यूनिट लगा रखी है, अगर आप ऊपर करें तो, हाँ ये इससे स्टीम होकर के इसमें बन रही है, इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐसा पोटली या ऐसा नहीं डाल पा रहे हैं, जैसे नागर मोथा है, पेन किलर हर्ब। तो यहाँ पर हम जैसे टॉवेल रैप करके अंदर बैठने को कहते हैं, और पूरी बॉडी को टॉवेल ऐसे खोल दी और पूरी बॉडी को वाइप करने को कहते हैं। एक छोटा हैंड टॉवेल भी रख सकते हैं, जिससे जो रोशनी आएगी थोड़ी सी पर्दा, अच्छा आ रही होगी, जिससे बॉडी को जब आप वाइप करते रहेंगे तो डेड स्केल्स भी निकलेंगे और वेट भी कम होगा, और जो बेली एरिया पे जो साइटिका नर्व है, बैक एरिया है, वहां पर भी जो पेन्स हैं वो जाएंगे। तो हाथों को थोड़ा मूवमेंट कराना चाहिए पूरे पैरों पे, वेरिकोस वेन्स में और घुटने पर सर्कुलर मोशन में, छोटा सा हैंड टॉवेल लेकर के, और फिर इसके बाद शावर ले लेना चाहिए। ये है इसकी पूरी विधि। जाने से पहले पानी पीना चाहिए। व्यक्ति अंदर बैठा है, कोई व्यक्ति कहता है कि प्यास लगी है, तो आप बीच में भी ऊपर से पानी पिला सकते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। 10 मिनट गर्मियों में अगर अच्छी स्टीम बन रही है तो 10 मिनट से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है व्यक्ति की लेने की, और जाड़ों में आप 20 मिनट 25 मिनट तक बिठा सकते हैं अच्छे से। अब एक और दिखाते हैं जहां पर हमने थोड़े मॉडिफिकेशंस किए, उधर वाले में। इसको म्यूट कर दें। देखते हैं यहाँ पर, शायद आप देख पा रहे हो। अब ये हमारे पास यहाँ पे भी वैसा ही कैबिनेट था, पर बार बार टूट रहा था और हमारे पास रिक्वायरमेंट फुल बॉडी स्टीम की बढ़ रही थी। हालांकि ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में सजेस्टेबल नहीं है, तो इसमें क्या किया है हमने, ये पूरा ही, थोड़ा और पीछे चले जाइए, हाँ, ये पूरा हमने कैबिनेट बनवा दिया एल्युमिनियम का, और अंदर एक स्टूल रख के बैठना है। सेम पोटली के लिए यहाँ पर भी वो व्यवस्था है, हाँ, तो उस पे आप पोटली रख सकते हैं और पूरी यूनिट बंद कर दी। तो यहाँ पर अंदर जैसे आप देखते हैं जनरली जिम्स में होता है, स्टीम पूरा स्टीम बंद हो गया तो वैसा स्टीम आता है। यहाँ पर हम बैठ सकते हैं 10 से 15 मिनट स्टूल डाल करके, ठीक है। इसके बाद भी शावर लेना होता है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे भी सिर पे ठंडा पानी रखना चाहिए। अभी इसके बेनिफिट्स हम लोग लिखेंगे, इससे पहले स्पाइनल स्प्रे बात देख लेते हैं, उसके बाद आगे दोनों के बेनिफिट्स एक साथ बताते हैं। अभी हम आ गए अपने थोड़े पीछे वाले एरिया में, जहां पर हम मड एरिया भी रखते हैं, और इस तरह से ग्रीन कलर से हमने इसको कनेक्ट कर रखा है थोड़े पीछे के एरिया को, जहां पर हम मिट्टी की पट्टी, जलनेती और स्पाइन आपका सनबीम थेरेपी, जो फिर हम आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्पाइनल स्प्रे बात है। जनरली ये बात स्पाइन पे देते हैं, तो अभी आप इसको चलता हुआ देखें, फिर ट्राई पोजीशन में दिखाते हैं कि कैसे बैठ सकते हैं, और फिर बैठ के समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अरे दीपक, इसे प्लग लगाओ भाई, क्या करते हैं। ये इस तरीके का पानी आप देख रहे हैं, कितना बढ़िया आनंद के साथ, तुमने नहीं लिया ना, अभी ले लेना। ये ऐसे आता है। अब इसमें बंद कर दीजिए। इसके अंदर हम जैसा पानी
भरेंगे वैसा वो मोटर रिवाइज करेगी। गर्म भरेंगे तो गर्म आएगा ऊपर, गुनगुना भरेंगे गुनगुना आएगा, ठंडा भरेंगे ठंडा आएगा। तो अभी इस पे बैठने के लिए कपड़ा लगा लीजिए, कपड़ा एक बार पोंछ लीजिए। गर्मी है, सब मजेदार, अभी सूख जाएगा। पोंछ लो एक बार, तेजी से पोंछो। तो इस पे अभी क्या बैठने का तरीका होता है, नीचे पैरों में चप्पल रहती है और ये स्टूल रख सकते हैं जो कंफर्टेबल हो, ऐसे लेट जाएंगे तो आप देखिए नेक के पीछे से पूरा स्पाइन पे ठंडा ठंडा पानी आता रहता है। 15 मिनट 20 मिनट इसको लिया जा सकता है। आ जाइए धीरे से। तो इसको मेरी टेबल पे हम लोग थे पीछे, जाइए स्टीम बाथ पे। ठीक है, हमने 2 तरीके के स्टीम बाथ दिखाए। एक होता है सावना बाथ। सावना बाथ जैसा ही था वो, जहाँ पे हम पूरी बॉडी को स्टीम में रखते हैं, लेकिन वो हीट थोड़ी दूसरी तरीके की होती है। वो कुछ कोयले को करके फिर हीट को जनरेट करते हैं, पर हीट तो हीट ही है। तो उसमें क्या है, पूरी बॉडी हमारी अंदर ही रहती है। उस केबिन के अंदर आप बैठे रहिए, गर्म होती रहेगी बॉडी, और सिर पे ठंडा टॉवल डाल सकते हैं या पानी पीते रहते हैं, जैसा कि आप पिक्चरों में देखते हैं कि पूरा पूरा केबिन ही आपका, पूरा पूरा एरिया ही आपका स्टीम बना रहा है। और इस लेटा हुआ इंसान या 5 स्टार होटल्स में भी सामना बात है। स्टीम बाथ आपको जिम्स में मिलेगा, जहां पर आपको फुल बॉडी उसके अंदर है, शीशे का है, स्टीम ऑन कर दी तो स्टीम बन रही है। ठीक है, तो वैसा ही हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है पर बंद हो गया। ठीक, लोग ले रहे हैं रेगुलर, पर उसमें क्या है, आपका सिर भी साथ में गर्म हो रहा है, तो आप एक डेफिनेट टेम्परेचर तक ही हीट बियर कर पा रहे हैं। समझ रहे? डेफिनेट टेम्परेचर के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो हाई बीपी के पेशेंट को वो बिल्कुल नहीं लेना है। हालांकि हाई बीपी के पेशेंट को हम ये स्टीम बाथ भी नहीं दे सकते। सजेस्ट यही है जो हम लोगों ने अभी पहले वाला स्टीम बाथ देखा, जिसमें हमने देखा कि स्टीम बाथ जो हम लोगों ने लिया जिसमें नेक ऊपर था। ठीक है, तो इसमें सिर के ऊपर हम ठंडा पानी डालेंगे, बॉडी को वाइप करते रहेंगे, उसके बाद नहा सकते हैं। खाने के 3 से 4 घंटे बाद लेनी है, ये प्रिकॉशन है। पानी खूब पीना है, बाद में भी पहले भी नहाना बहुत जरूरी है। ताजे पानी से नहाइए, बहुत ठंड हो तो हल्का सा स्लाइट ल्यूकवार्म किया जा सकता है। अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला बेनिफिट, ओबेसिटी कम करता है, क्योंकि एक स्टीम बाथ में 200 कैलोरीज बर्न हो गई। अगर आप 1400 कैलोरीज या 1200 कैलोरीज किसी को लिख रहे हैं तो 200 सीधे सीधे स्टीम बाथ से बर्न कर दिया आपने। फिर मसाज या बेडशीट पैक या एक और ट्रीटमेंट लिख दीजिए, थोड़ी और बर्न हो गई। थोड़ा टहला दीजिए 2 घंटे सुबह शाम, तो कंजेशन कम होगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? बेनिफिट्स। हाँ, बेनिफिट्स तो ओबेसिटी कम होती है स्टीम बाथ से, स्किन डिजीज ठीक होती है स्टीम बाथ से, सोरियासिस है, एक्ने है, ईचिंग है, पित्ती उछल रही है। इवन मैंने इतना पर्सनली नहीं ठीक किया है, ल्यूकोडर्मा है जो मेरी बेटी को भी है, बट हाँ इतना इस लेवल पे हम दे पाए उसको ऑल्टरनेट 3 महीने तक स्टीम बाथ, ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हुआ भी, तो वो भी करके देखा जा सकता है। उसके रिजल्ट्स हैं मड बाथ और स्टीम बाथ के। तो स्टीम बाथ में आपका स्किन डिजीज हो गई, आपका ओबेसिटी हो गई, और क्या क्या अच्छा हो सकता है? हाई बीपी लिखिए, हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है स्टीम बाथ से। आपने कहा कि स्टीम बाथ हाई बीपी वालों को नहीं देना। लो बीपी ठीक होगा स्टीम बाथ से। लो ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, स्किन डिजीज, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बोथ
बॉडी एक, पूरी शरीर में दर्द हो, सूजन हो, ठीक है। बाकी वाइटल ऑर्गन्स को ये भी अच्छा करता है क्योंकि टॉक्सिन्स निकालता है। लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो, कफ जमा हो तो हम भाप देते हैं हमेशा ही, तो फुल बॉडी भाप मिलती है। लंग्स की प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा है, कोल्ड एंड कफ में अच्छा है। हार्ट पेशेंट है उनको नहीं देना चाहिए क्योंकि एकदम से दिक्कत हो सकती है इससे, है ना? नहीं देना चाहिए, हार्ट पेशेंट्स को नहीं देना चाहिए, पर एक माइल्ड स्टीम से शुरुआत की जा सकती है ना, क्योंकि हार्ट पेशेंट भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से, कैपिलरीज में, आर्टरीज में डिपोजिशन होने से ही बनते। तो जैसे स्टार्टिंग में हम बीपी पेशेंट को भी हल्का हल्का देते हैं, लेकिन बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ 5 मिनट के लिए ठंडा पानी पिला के जब तक उन्हें ठीक लग रहा है फिर बाहर निकाल लिया। रिकमेंडेड नहीं है, बट हाँ मल्टीपल प्रॉब्लम से पेशेंट आता है तो हमें साथ में देना चाहिए। ठीक है, स्टीम बाथ हो गया। फिर आप इसे अच्छे से लिखिएगा, जैसे इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए स्टीम बाथ के लिए। एक स्टीमर चाहिए, वो कैसा भी हो। आपका स्टीमर इंडक्शन और कुकर भी हो सकता है, उससे एक रबर ट्यूब उसमें लग जाएगी। और इस तरह का सिस्टम भी हो सकता है, एक यूनिट लग गई जहां से स्टीम प्रॉपर बन रही है ना, पानी से कनेक्ट है और भाप बन के उसमें आ रही है। तो आपकी चॉइस है। गैस हो सकता है, गैस के ऊपर कुकर रखा है और उसकी वेसल्स को कनेक्ट कर दिया, वो हो सकता है। हाँ मैम, जैसे हम स्टीम लेते हैं ना, सर्दियों में भाप लेते हैं, तो उसको भी ना आपने एक बार पहले बताया था जब हमारी ये चल रहा था चैप्टर, चेयर जो तार वाली चेयर होती है उसके नीचे रखना, ये मैंने करके देखा था। और उसको प्लग से लगा देना और चद्दर से चारों तरफ ढक लेना, ये मैंने खुद करके देखा था, सर्दियों में कई दिन किया था, अच्छा लगा बड़ा। ये है स्टीम बाथ, प्रॉपर स्टीम बाथ है ना। यहाँ से ब्लैंकेट को ढका, पूरा नीचे तक पड़ा रहने दिया और सिर पे ठंडा पानी डाला। पर अगर आप सोचो हॉट फुट बाथ में भी हम कवर कर रहे हैं पर वो स्टीमिंग हो, तो उसका प्रोसेस अलग है, उसके बेनिफिट अलग है, इसके बेनिफिट अलग है। हाँ, बट ये जुगाड़ू ट्रीटमेंट हो सकता है। दूसरा जुगाड़ू ट्रीटमेंट क्या हो सकता है स्टीम बाथ का, बताइए? बहुत पुराने जमाने वाला मैडम, वो चादर ऊनी गीली सूती चादर लपेट, वो तो ऑल्टरनेट है उसका स्टीम बाथ का। एक और हो सकता है मैडम धूप में लेटना, पानी जो पीछे वाली खट्टे चारपाई आती थी बिनी हुई हाथ से नायलॉन की, ठीक है, उस पे लेट जाइए और नीचे 2 भगोने या 2 स्टीमर रख दीजिए, तो पूरी स्पाइन पे आपके बढ़िया स्टीम आ रही है और ऊपर से पूरा ऐसे चादर और ब्लैंकेट डाल दिया और आप बढ़िया लेटे हुए हैं। 10 मिनट बाद आप पलट जाइए। कितना जीरो इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट, खटिया के नीचे। हाँ, चारपाई पे कुछ नहीं दिखेगा, चारपाई पे आप नाकेट लेटेंगे और नीचे 2 स्टीमर्स आपने लगा दिए। पहले तो भगोने पतीले पानी के खोलते हुए रखे जाएंगे और पूरी बॉडी को ऐसे ढक लिया, गर्दन ऊपर खुली हुई है, यहाँ पे ठंडा पानी। फिर आप 10 मिनट बाद आप पलट गए तो आपकी फ्रंट बॉडी से मिल रहा है भाप। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। चले, अब दूसरा हमने बात की स्पाइनल स्प्रे बाथ। स्पाइनल स्प्रे बाथ में ये एक महंगा सिस्टम था जो हमने आपको दिखाया, जो हमारे यहाँ था। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक और मनोज सुनिए, एक अपने पास स्पाइनल स्प्रे बाथ के लिए एक और टब है, प्लेन वाला है ना, उसको जरा वहीं पे डाल दो, हमारे इसको लेकर के बस गिरा दो। यहाँ ला पाओ तो हॉल में ले आओ या वहां पे गिरा दो। तो वो क्या है कि एक टब है, ठीक है, जिसमें हम पैर बाहर निकाल देंगे, अंदर एक बकेट ऑफ वाटर डाल देंगे और सिर के नीचे एक प्लास्टिक का तकिया लगा देंगे जो बलून फुला करके, जिसपे पानी का प्रभाव ना पड़ता हो। ठीक है, तो वो स्पाइनल स्प्रे बाथ भी काम करता है। जरूरी नहीं है इसमें स्प्रे क्या है, स्प्रे से फोर्स आ रहा है, ठीक है, वहां पर फोर्स नहीं है, बस पानी का प्रभाव शरीर पर उतना ही पड़ रहा है। फोर्स होने से एक स्टिमुलेशन भी मिल रहा है, एक प्रेशर भी मिल रहा है, मसाज भी हो रही है स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, बस वो उसका ज्यादा बेनिफिट है। अगर हम दूसरी तरह का टब दिखा रही हूँ तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं जैसे बच्चे का, छोटे बच्चे का बाथ टब होता है
है ना, वहां पे साबुनदानी लगी होती है, छोटा सा होता है, तो उसमें आप 1 बकेट पानी डालें, तो मतलब गर्दन से लेके स्पाइन के एरिया में ही पानी रहेगा, आधी बॉडी पे, ऊपर पानी आएगा ही नहीं। तो ऐसा आप अपने बाथटब में भी कर सकते हैं कि गर्दन थोड़ा ऊंची रहे और पैर एकदम थोड़े, स्टूल रख लीजिए वहीं ऊपर रहे, पीढ़ा रख लिया, पैर स्टूल पे रहे, तो सिर्फ स्पाइन पे पानी है, ठंडा ठंडा ठंडा। अब ये भी तीन तरीके का नहीं, यहाँ ये भी 2 तरीके का हो सकता है, ठंडा और गर्म। तो एक लिखिए कोल्ड स्पाइनल बाथ, एक होता है हॉट स्पाइनल बाथ। हाँ रखा है, अभी बाद में दिखा देंगे, ठीक है। कहाँ बाहर, वहीं पे ना, हाँ अभी चल। उसके पास एक स्टूल रख लो, तो मैं ही लेट के दिखा देंगे। हाँ छोटा सा मैम, क्या उखा रात को नहीं, अंदर रखवा दीजिए, हॉल में रखवा दीजिए, नहीं ऐसा करती, ठीक है। तो गरम स्पाइनल बाथ और ठंडा स्पाइनल बाथ। गरम स्पाइनल बाथ कब देंगे? जब कोल्ड एंड कफ हो, लंग्स में कंजेशन हो और कमर में भयानक दर्द हो किसी को, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। सबसे कंफर्टेबल ट्रीटमेंट है, हिप बाथ से भी ज्यादा अच्छा। बैकएक, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, कोल्ड एंड कफ, कंजेशन, रिब्स में पेन, पूरे बैक में पेन, इन्फ्लेमेशन। तो ये हो गया गरम स्पाइनल बाथ। हॉट स्पाइनल बाथ, इसमें हम जो गुनगुना पानी डालेंगे, जब आप अगर दूसरी देशी विधि से लेंगे तो उसमें तो हम पानी बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे गर्म पानी बढ़ा लिया, और जो जैसा टेम्परेचर सेट करना है, गर्मियों में 10 मिनट, ठंडियों में 20 मिनट, वैसा कर लिया। पर अगर जो हमने बात दिखाया है उसमें जो पानी आपने भर दिया है वही आपका रिसाइकल हो रहा है। और ठंडा कब देंगे? ठंडा स्पाइनल बाथ बताइए। अब तो आप लोग पढ़ चुके हो लिटरेचर, अद्भुत होता है ठंडा स्पाइनल बाथ। हाई बीपी में मैम, हाई बीपी में नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हाई बीपी में नहीं देंगे। थकान में दे सकते हैं ना। एग्जैक्टली, टायर्डनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, सब में। बस कोल्ड एंड कफ नहीं होना चाहिए, कोल्ड एंड कफ बढ़ जाएगा। ठंडे पानी का डिप्रेशन हो, किसी को जीने की इच्छा खत्म हो रही हो, नर्वस सिस्टम वीक हो, नींद नहीं आ रही हो, ठीक है। तो अभी एक क्लियर हो गया। इसकी विधि क्या है? पैर स्टूल पे रहेंगे, सिर्फ स्पाइन पे पानी रहेगा, 1 बकेट ऑफ वाटर ही रहेगा, बहुत छप छप नहीं करना है स्पाइन पे। और स्पाइन पे गर्म पानी दे रहे हैं तो गर्म पानी बढ़ाएंगे, ठंडा पानी दे रहे हैं ठंडा पानी बढ़ाएंगे। इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या होगा? अगर दोनों ही टब की व्यवस्था नहीं है, पेशेंट बहुत बीमार है, आपका उठ भी नहीं पा रहा है, हमारे पास अभी लिवर सोरियासिस का एक पेशेंट आया है, 80% लिवर डैमेज है, तो हम उसको अभी बात धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो हमें उसको मैन पावर के थ्रू, हाथ पैरों का एक्यूप्रेशर, पेट पे मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडी से और पूरी बैंडेज, ऐसा करके पहले दिन कन्विंस करना पड़ा। आपको गुड फील हो रहा है ना, ऐसा अच्छा लग रहा है, तो एक ही दिन में उनको अच्छा लग रहा था। फिर हमने धीरे धीरे ट्रीटमेंट थोड़ी देर के लिए ऐड की, आज 5 मिनट का ट्रीटमेंट देंगे, है ना, धीरे धीरे हम उसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। सो इसका ऑल्टरनेट मेथड है, सब बताया है, सब बिल्कुल गायब है सबके दिमाग से। स्पाइन पे टॉवेल रखना पता है ना, वीडियो भी दिखाया था आपको। जैसे ऐसी कोई बड़ी टॉवेल पानी से डिप करके, अगर गर्म पानी से डिप करेंगे तो गर्म पानी से डिप करके ऐसे रखनी है, अदरवाइज हॉट वाटर बैग्स को रख देना है गीले कपड़े के ऊपर और ढक देना है, तो उस पे गर्म स्पाइनल बाथ मिल रहा है।
और अगर हम ठंडे पानी से डिप करके इस टॉवेल को रख दें और हर 2 मिनट पे इसको पलटते जाएं तो ये है ठंडा स्पाइनल बाथ। बहुत ही अच्छा, सारा एग्जॉस्ट, सारा नर्वसनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी मैनेजमेंट करता है। एंजाइटी लिख लीजिए, कोल्ड वाले में कोल्ड स्पाइनल बाथ एंजाइटी मैनेजमेंट में फायदा करता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम लोग चल के वो वाला भी दिखा देते हैं। मैम कमर दर्द में अगर लें तो कितने दिन लेने से आराम मिलेगा? क्या रखने लगे? कितने कमर दर्द हो, जैसे मुझे स्लिप डिस्क की शिकायत थी, कमर दर्द रहता है, तो कितना दिन तक लिया जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने क्रॉनिक डिजीज, मिनिमम 10 दिन, है ना। तो 10 दिन में आपको काफी आराम आ जाए, छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज पे आइए और फर्मेंटेशन कीजिए। हाँ, स्ट्रेंथ आने लगेगी धीरे धीरे। पर 10 दिन के लिए आपको शुरू करना चाहिए कि कोई भी चीज शुरू करिए तो 10 दिन में उसका रिजल्ट देखिए। ठीक है जी मैम। चलिए, अभी आप लोगों को हम वो भी दिखा देते हैं, सिंपल वाला जो आप इजीली परचेज कर। मनोज, ये आ नहीं रहा है, आप इधर ये कब है स्पाइनल इसके बाद का, स्पाइनल बाद का। अभी गंगा तो क्या क्या सुनी है, आओ। तो इसमें ये जैसे फाइबर है ना, तो आप देख रहे हैं फाइबर जल्दी टूटता है, क्रैक हो रहा है क्योंकि यूज भी नहीं कर रहे। इसमें ऐसे करते हैं, पैर बाहर रहेंगे, पैर थोड़ी नीचे भी रख सकते हैं और स्पाइन पे सिर्फ पानी रहे। तो हम इतना पानी नहीं भरेंगे, एक ही बकेट ऑफ वाटर भरेंगे, धीरे से उतना धीरे से। आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आई हमको, दूर से आपने बोला ना। आवाज नहीं आ रही? जी मैम, आवाज क्लियर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, आपने देख लिया कैसे लेटते हैं इस पे? तो ऐसा कोई टब घर में भी अरेंज कर सकते हैं, पैर बाहर रहेंगे और गर्दन पीछे रहेगी। जी मैम। ठीक है, जी मैम। मैम ये भी स्पाइनी वाला ही है? ये पर्ची नहीं है। ठीक है। तो अभी सभी को समझ में आया और मुझे लगता है कि जितना आपका एक्सपेक्टेशन था उस लिहाज से हम कर पाए। बाकी आप सभी सर से बात कर लीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप लोग 2 दिन के लिए पूरे दिन चिकित्सा लीजिए यहाँ पे, है ना, लाइक काइंड ऑफ ट्रेनिंग कीजिए। पास में कुछ रूम्स अवेलेबल हैं, जैसे अभी एक बच्ची आई हुई है इलाहाबाद से, तो वो तो थेरेप्यूटिकली ट्रीटमेंट लेने आई है 15 दिन का। तो ऐसे ही आप लोग पास में रूम्स है, वहां पर आप स्टे करके यहाँ दिन भर 8 to 6 या 8 to 4 आप रुक करके शाम को लखनऊ घूमिए और सुबह को हमारे पास 8 से 4 के बीच में 2 से 3 दिन का आप बनाइए, 3 दिन का बनाइए और 3 दिन में दिन में 3 दिन ट्रीटमेंट लीजिए। बस
एक बार फील कीजिए लेकर के ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तभी आपको ज्यादा अच्छा अनुभव होगा और अच्छा भी लगेगा। सो नेक्स्ट हम लोग और चीजें सीखते हैं। ठीक है, सभी लोग अपना प्रैक्टिकल जैसा जैसा मैंने बताया एकदम वैसा ही उन्हीं हेडलाइंस पॉइंट्स के साथ लिखें, तो आपका एक बहुत अच्छा फाइल डेवलप हो जाएगा। जी मैम। कुछ पूछना है किसी को? तो अभी एग्जाम का एक पेपर ही आउट कर देते हैं। एक एक फोटो सारे ट्रीटमेंट की लेते हुए एक ऑल्टरनेटेड मेथड से भेज दीजिए और जो फाइल बनाई है वो भेज दीजिए, बस। ठीक है मैम। मेरी तरफ से नेचुरोपैथी का यही एग्जाम है। एक एक फोटो, चाहे वो स्टीम बाथ का कोई ऑल्टरनेट विधि हो, जैसा कि अनीता जी ने बताई, कुर्सी पे रख करके दिमाग लगाइए। बहुत सारे हर में ही बता देती हूँ ऑल्टरनेट विधि, है ना। और या आप लीजिए या किसी बच्चे को दीजिए या वाइफ को दीजिए या किसी को दीजिए। आपके एंड से किसी व्यक्ति की कोई एक फोटो इस तरीके की होनी चाहिए कि आपने उसको अरेंज किया है ना और लिया। तो वैसा कुछ कर लीजिए, तो एक अच्छा एक मैसेज भी जाएगा और आपको लगेगा भी हाँ किसी ने आपके ऊपर डंडा किया, एग्जाम देने के लिए प्रेशर बनाया। ठीक है, तो ठीक है फिर मैम। कनेक्ट करते हैं, इसके बाद सर से बात करके आपको बताते हैं। तब तक आप इसको करो। जी मैम। 5